जीवित परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर के नाम को ऊँचा उठाते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएँगे और अम, कमकम सिस कनकम सिस्टर से मैं निवेदन करती हूँ कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड जी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम की जय जयकार करते प्रभु परमेश्वर कि तूने प्रभु परमेश्वर हमको सुरक्षित रखा। प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, दिन के इस समय पर प्रभु परमेश्वर तूने हमको संभाला है। प्रभु परमेश्वर, हम सबको एकत्रित किया। प्रभु परमेश्वर, अपने बंधन में बांध करके रखा। प्रभु परमेश्वर, अपने नियंत्रण में हमको रखा। हमारी आशाओं को तूने पिता परमेश्वर संभाल करके रखा। प्रभु परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते प्रभु परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, जो तूने हमको दिया प्रभु परमेश्वर, ताकि हम सब एकत्रित होकर प्रभु परमेश्वर तेरी स्तुति कर सके। प्रभु परमेश्वर, तू महान है, जीवित खुदा है। प्रभु परमेश्वर, अगर तू चाहता तो हम यहाँ पर नहीं होते प्रभु परमेश्वर, लेकिन तूने प्रभु परमेश्वर अपनी इच्छा से हमको यहाँ पर बुलाया। प्रभु परमेश्वर, हमको पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिया प्रभु परमेश्वर, और ये दिन दिखाया, ये समय दिखाया प्रभु परमेश्वर, और पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित किया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सभा में सारे उपस्थित लोगों के लिए। प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर बैठा हुआ है प्रभु परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तुझसे निवेदन करना चाहता है और कर सकता है प्रभु परमेश्वर, और अपने मन को दीन और नम्र करके प्रभु परमेश्वर तेरे सामने अपने सरों को झुकाता है। प्रभु परमेश्वर कि प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस सभा के शुरुआत में प्रभु परमेश्वर, इस सभा की बागडोर प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में हो प्रभु परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर इस सभा को प्रभु परमेश्वर तू सुरक्षित रूप से प्रभु परमेश्वर लेकर चल सके। प्रभु परमेश्वर, हाँ प्रभु परमेश्वर, हम जानते प्रभु परमेश्वर कि तेरे ही द्वारा इतना बड़ा कार्य हो सकता है। प्रभु परमेश्वर, हम में प्रभु परमेश्वर कोई ताकत नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं प्रभु परमेश्वर, लेकिन जब तू पिता परमेश्वर हमें अपने हाथों से पकड़कर उठाता है, खड़ा करता है और चलाता है प्रभु परमेश्वर, हम चलते हैं प्रभु परमेश्वर। अपनी ज्ञान बुद्धि से भरता है प्रभु परमेश्वर, तो हम भरे जाते हैं प्रभु परमेश्वर। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, इस सभा के लिए, सभा में सारे उपस्थित लोगों के लिए, और सभा का पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर चालक है प्रभु परमेश्वर, जो मुखिया है प्रभु परमेश्वर, उनको प्रभु परमेश्वर हम तेरे हाथों में देते हुए प्रभु परमेश्वर, और इस सभा के प्रत्येक छोटे बड़े सारे सदस्यों को आपके हाथों में देते हुए ये छोटी सी विनती हम अपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। तूने सुना और ग्रहण किया और उत्तर हाँ में दिया प्रभु परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन, 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 आमीन। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। अभी समय है स्तुति आराधना का, और गौरी सिस्टर से निवेदन करती हूँ कि वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, और हम सब अपने घरों में म्यूट होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज की सुंदर दिन और समय उपस्थिति के लिए, संगति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन में मुझे चुने है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब वर्शिप पर चले। पवित्र आत्मा तू आ हमारी बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारी बीच में। पवित्र आत्मा तू आ हमारी बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारी बीच में। लोगों को अपने चंगा तू कर दे, जो वस्तु अपने कर दे हम हाथ उठा के आए हैं, तू आ हमारी बीच में। लोगों को तूने चंगा तू कर दे, जो वस्तु अपने कर दे हम हाथ उठा के आए हैं, तू आ हमारी बीच में।
पवित्र आत्मा तू आ हमारी बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारी बीच में। पवित्र आत्मा तू आ हमारी बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारी बीच में। राहों में मेरे आगे तू चलना, अगुवाई तू करना, सदा तुझ में ही बढ़ती जाए हम, तू आ हमारी बीच में। पवित्र आत्मा तू आ हमारी बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारी बीच में। पवित्र आत्मा तू आ हमारी बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारी बीच में। पवित्र आत्मा तू आ हमारी बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारी बीच में। अपने फलों से भर दे मुझको, रोशनी जीवन कर दे, सदा तुझ में ही बढ़ती जाए हम, तू आ हमारी बीच में। अपने फलों से भर दे तू मुझको, रोशनी जीवन कर दे, सदा तुझ में ही बढ़ती जाए हम, तू आ हमारी बीच में। पवित्र आत्मा तू आ हमारी बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारी बीच में। पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में। लोगों को अपने अंग तू कर दे, जो बस तो अपने कर दे हम हाथ उठा के आए हैं, तू आ हमारी बीच में। पवित्र आत्मा तू आ हमारी बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में। आमीन आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। सचमुच में हमारे बीच में पवित्र आत्मा की हर समय आवश्यकता होती है। हमारा पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हमारे बीच में है ना? जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से एकत्रित होंगे, वहाँ मैं उपस्थित हूँ करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि यहाँ 2 से अधिक लोग हैं ना? परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं और आदर करते हैं हम पवित्र आत्मा परमेश्वर का, कि पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी। हमारे होठों को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारे कानों को, हमारे आँखों को, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए। और प्रभु जी हम में से होकर बोलिए प्रभु जी, हर एक बहनों के मन में आप कार्य कीजिए परमेश्वर पिता, आप हर एक के दिलों में कार्य कीजिए। और जो वचन है प्रभु जी, उसके द्वारा आप हम सबसे बोलिए और बातचीत करिए करके हम आपको आमंत्रित करते हैं। और इस प्रार्थना को Amen. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम Amen. खोलेंगे भजन संहिता 19 खोलेंगे हम। सबके पास बाइबल है ना? Amen. सबके जी पास बाइबल है? जी भजन संहिता सिस्टर। भजन जी संहिता जी 19 खोलेंगे हम। उसमें है सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। भजन संहिता 19 में हम देखते हैं कि सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। तो ये यहाँ लिखा है, पहले वचन में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा कर रही है ना? तो आकाश के बारे में लिखा, आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। जब हम आकाश को देखते हैं तो परमेश्वर की महिमा का वर्णन हम देखते हैं। जब भी हमारी नजर आकाश की तरफ जाएगी तो हमको याद रखना है कि ये परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है कि कितनी बड़ी परमेश्वर की महिमा है। कैसे परमेश्वर ऋतुओं को बनाता है, कैसे बारिश आती है, कैसे धूप आती है, कैसे सूरज उगता है, कैसे चांद दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं, कैसे मौसम बदलते हैं। ये सब परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर के ही बनाए हुए हाथों के कार्य है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला, सब कुछ सृष्टि करता परमेश्वर है। सारी सृष्टि Amen. परमेश्वर की महिमा करती है।
तो हमको आकाश की तरफ देखकर हमको देखना है। जब तारे नक्षत्र हम देखते हैं, पहले के जमाने में रात में गर्मी में जब हम छोटे छोटे थे तो हम लोग गर्मी में बाहर सोते थे, खटिया डाल के सोते थे, और फिर शादी के बाद भी आए तो ऊपर टेरेस पे सोते थे। तो ऊपर देखते थे तो बहुत सुंदर लगता था, तारे दिखाई देते थे रात में, है ना, चांद तारे दिखाई देते थे। फिर तारों को देखते थे कि कैसे कैसे शेप में है, वो एक आकार बना रहे हैं तारे, ऐसे देखते थे। तो हर समय हम देखेंगे तो वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन उसमें दिखाई देता है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। परमेश्वर इतना महान है कि उसने सब सृष्टि हमारे सामने रखा है। सामने देख लो, ये परमेश्वर की सृष्टि है, कोई मनुष्य की बनाई हुई सृष्टि नहीं है। ये परमेश्वर ने ही बनाया है, वो कलाकार है, वो चित्रकार है, वो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है करके हमको याद रखना है कि हमारा जीवित परमेश्वर है और उसने ही सृष्टि को रचा है। और ये सृष्टि, ये परमेश्वर की महिमा कैसे करती है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है ना। दिन से दिन बातें करता है, दिन में कई बातें होती है। और ये जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि दिन में उड़ने वाले तीर से परमेश्वर बचाता है ना, भजन संहिता 91 में, कि दिन में उड़ने वाले तीर भी होते हैं, जो कई तरह की बातें होती है, लोग बातों के द्वारा तीर चलाते हैं, लोगों को दुखाते हैं, लोगों के साथ कुछ ये ऐसे करते हैं कि उनका दिल दुख जाता है ना। वो परमेश्वर दिन का भी परमेश्वर है, रात का भी परमेश्वर। रात की भजन संहिता 121 में लिखा है कि ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। परमेश्वर हमारी हानि कभी नहीं होने देते, वो रात को भी हमको शांति से रखते, दिन में भी हमको शांति से रखते हैं। लेकिन दुष्टों के लिए शांति नहीं है। जब देखते हैं कि दुष्टों के बीच में कैसी गड़बड़ी मची हुई है, कैसे उन लोग षड्यंत्र रचते हैं दूसरों के ऊपर तीर चलाने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए, दूसरों के ऊपर जादू टोना करने के लिए, कैसे वो बेचैन रहते हैं, कैसे वो खौले हुए रहते हैं, खलबलाए हुए रहते हैं, वो अस्वस्थ रहते हैं। पर परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, बोल रहा है कि दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। हमको परमेश्वर रात में भी ज्ञान सिखाते हैं और दिन में भी हमको बातें सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। जो हम दिन में प्रेयर में बैठ रहे हैं, ये हमको परमेश्वर बातें सिखा रहे हैं, दिन की बातें सिखा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे है, वो जीवित परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, वो सिखाने वाले परमेश्वर, हमारे टीचर है वो, है ना। हमारे सबसे बेस्ट टीचर हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो हमको सिखाते हैं, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। ऐसी कोई बोली नहीं है, कोई भाषा नहीं है जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। हर जगह, हर कोने में चले जाओ, सुनसान जगह पे भी चले जाओ, वहां पर भी परमेश्वर की कोई आवाज आती ही है और परमेश्वर कुछ ना कुछ सिखाते ही है हमको। और हम देखते हैं, जब हम डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते थे, पहले तो देखते थे ना, कितने सुनसान जंगल एरिया में वो लोग जाते हैं, कैसे उन लोग को वो कैसे पानी निकालना, कैसे कहाँ से पानी ढूंढना, कैसे टेंट बनाना, सब कुछ परमेश्वर सिखाते हैं। और उनके हर एक के लिए उपाय करके रखे है परमेश्वर ने, कि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। कहीं पर भी चले जाओ, दुनिया के छोर में भी चले जाओ, हर जगह जीवन पाया जाता है। परमेश्वर ने ये जीवन रखा है, हर जगह लोगों को परमेश्वर सिखाता है, हर जगह परमेश्वर लोगों से बोलता है, बातचीत करता है, क्योंकि सारी सृष्टि उसकी रचना है। और बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। ऐसा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है और उसकी कोई सीमा नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते वो परमेश्वर कितना बड़ा है, क्या है। परमेश्वर एक आत्मा है, हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। तो इसमें लिखा है कि ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। परमेश्वर का स्वर सारी पृथ्वी पर गूंजता है, सारी पृथ्वी पर उसकी आवाज सुनाई देती। कहीं पर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, कोई भी जगह पे हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम ऊपर एरोप्लेन में जा रहे हैं, वहां से भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम नदी में पानी में डूब रहे हैं, वो पानी में तैर रहे हैं, वहां पे भी हम प्रार्थना कर सकते, कहीं पर भी हम प्रार्थना कर सकते। हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, हर जगह परमेश्वर उपस्थित है और वो हमको देखते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो हमारी ओर झुकता है, हमारी ओर निहारता है ना, हमारी सुनता, हमारे सोच को दूर से ही जान लेते परमेश्वर। कितना प्रेमी परमेश्वर है। अनगिनत लोग हैं कि पर परमेश्वर के सामने सब कुछ गिने, उनकी हड्डियां तक गिनी हुई है।
है ना, वजह से तब लिखा है हमारी हड्डियां भी गिनी हुई है, हमारे सब बातें पुस्तकों में लिखी हुई है, हमारा भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल सब कुछ परमेश्वर के पास में बिल्कुल रेडी है पूरा। हर चीज परमेश्वर को सब कुछ मालूम है हमारे बारे में, कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी नहीं छिपा सकते। ऐसा अद्वितीय परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है बोल रहे हैं, और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं, है ना। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि उसने एक सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया, बराबर सूर्य एक भी हलता नहीं है, पूर्व से निकल के सीधा पश्चिम को जाता, और पूर्व से निकल के सीधा पश्चिम को जाते हुए दिखता है ना। और हम ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे कैसे जाता है, क्या जाता है, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारी पढ़ाई के पहले ही परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके रखा। वो तो आज लोगों को पता चल रहा है, लेकिन वो सब कुछ पहले से ही परमेश्वर ने तैयार करके रखा। जब 6 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, तभी उसको नियुक्त कर दिया कि दिन में उजियाला देगा, रात में चंद्रमा को नियुक्त किया है। और परमेश्वर का कैसी योजना है, कैसे परमेश्वर के विचार है, हम समझ भी नहीं सकते, हम छोटी सी बुद्धि से कुछ नहीं समझ सकते। सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि परमेश्वर की स्तुति महिमा निरंतर करते रहो, वचनों को पढ़ते रहो। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं और हमको बताते हैं कि परमेश्वर कैसे महान परमेश्वर है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में परमेश्वर करता है ना। आज हम जैसे है, आज परमेश्वर के अनुग्रह से है, उसने हमको भला चंगा स्वस्थ रखा है, हमको हमको हर एक आवश्यकता हमारी पूरी करता है, हर एक प्रार्थना हमारी सुनता है, हमारे विचारों को जानता है, हमसे इतना प्रेम करता है, दुनिया में हमसे कोई भी इतना प्रेम नहीं करता, ऐसा प्रेमी परमेश्वर है ना। और क्या लिखा है कि सूर्य के बारे में, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है और वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है, वो आज्ञा मानता रहता है। जैसा परमेश्वर ने उसको आज्ञा मानने के लिए सिखाया है, वो पूर्व से निकल के पश्चिम के जाके दौड़ लगाता, पूर्व से निकल के पश्चिम, पूर्व से निकल के पश्चिम। तो प्रियो, हमको कितना परमेश्वर की आज्ञा मानना है ना। परमेश्वर की आज्ञा हर सृष्टि मानती है। परमेश्वर ने जितने सृष्टि, हर हर एक परमेश्वर की सृष्टि है, सारी पृथ्वी परमेश्वर की, सारी भूमि परमेश्वर की, सारा राज्य परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है। और परमेश्वर ने सब कुछ अपने हिसाब से सब नियुक्त किया है परमेश्वर ने। और सूर्य के बारे में लिखा है कि वो कैसे अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। ऐसे पौलुस भी बोलता है कि दौड़ना जरूरी है ना, हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना, दौड़ते रहो, विश्वास में हमको दौड़ते रहना है, हिम्मत में चलते जाना है ना। वो पौलुस बोलता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। हमको मृत्यु से भी कोई भय नहीं करना है। परमेश्वर ने हर एक भय को हमारे अंदर से दूर किया है, परमेश्वर के भय में हमको चलते जाना है। तो ऐसे ही यहाँ पे सूर्य भी परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है, और कैसे वो शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है, और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जबकि पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर गर्मी अभी सूर्य के द्वारा ही मिलती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सूर्य और चांद कुछ नहीं रहेंगे। हमारा परमेश्वर की हम उजियाले में हम रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहेंगे। हमको सूर्य और चांद की तो अभी के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर हमको उनके खुद के प्रकाश से हमको प्रकाशित करने वाले हैं, है ना। और अभी भी हम पर अपना मुख का प्रकाश वो डालते हैं करके वचन में हम देखते हैं। पर 7वें वचन में लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में कि परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। हमारे प्राण जो बुझा जाता है, तो परमेश्वर हमारे प्राण को बहाल कर देता है, हमको जीवित कर देता है, हमको खुशहाल कर देता है। जैसे एक प्यासे को बहुत प्यास लगी है, पानी के लिए तड़प रहा है, वो पानी पीने के बाद कितना खुशी महसूस करता है कि मुझे पानी मिल गया करके। ऐसा परमेश्वर हमारे प्राण को बहाल कर देता है अपने वचनों के द्वारा। अपनी उसकी व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, अपनी व्यवस्था के द्वारा वो बहाल कर देता है ना हमारे प्राण को। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। ऐसे परमेश्वर के नियम है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को वो
बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, जब हम सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, जब पास्टर जी हमको बताते हैं, सिस्टर्स हमको बताते हैं, परमेश्वर के उपदेश जब हम सुनते हैं, तो हृदय को आनंदित कर देते हैं, हमारा हृदय नाचने लग जाता है, खुशी से नाचने लग जाता है। कितना सुंदर वचन है, Yes, कहते परमेश्वर hallelujah. कितना प्रेमी, कितना दयालु, कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हमारा हृदय आनंदित हो जाता है, नाचने लग जाता है, खुश हो जाता है हमारे हृदय, है ना। यहोवा के उपदेश सिद्ध है। यहोवा ये हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। तो जब हम यहोवा की आज्ञाओं को देखते हैं, कितनी निर्मल आज्ञा है, उसमें कुछ भी कपट नहीं। कितना प्रेमी परमेश्वर, साफ साफ क्लियर लिख के रख दिया उसने। जब हम 10 Amen. आज्ञाएं पढ़ते हैं परमेश्वर की, एकदम क्लियर लिख दिया कि तुम मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, खोद कर मत निकालो, उसका पूजा पाठ मत करो, और तुमको मैं तीसरी पीढ़ी तक आशीष देने वाला हूँ। परमेश्वर ने सब कुछ बिल्कुल सब कुछ बिना छुपाए, हर चीज निर्मलता से परमेश्वर ने सब कुछ बताया। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, लालच मत करो। 10 आज्ञा परमेश्वर ने हमको दे दिए है, पूरा की पूरा सबूत के साथ, पूरा की पूरा प्रूफ के साथ हमको परमेश्वर ने दे दिया है। क्योंकि यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। जब हम वो या आज्ञाओं को पढ़ते हैं, तो हमारी आंखों की ज्योति Amen. बढ़ते Amen. जाती है। वो आज्ञाओं को मानते हैं, Hallelujah. हमारी आंखें, मन की आंखें खुल जाती है। अंदर की जो आंखें, मन की आंखें हमारी खुलती जाती है कि इसमें कितना लाभ है, कितना फायदा है। जब हम चोरी नहीं कर रहे, अगर हमने कोई चीज चोरी की, हमारा मन बार बार बोलता है कि ये गलत है, गलत है, तो हम वो चोरी का अगर हम वो चोरी का किया हुआ चीज वापस रख देते हैं, हमको इतनी बड़ी खुशी होती है। क्योंकि चोरी करने से हमको, हमारे मन में निराशा आ जाती है कि अरे ये तो नहीं सही नहीं, बात। ठीक नहीं है, गलत काम है, गलत काम है। हमारा मन हमको बार बार गवा देता। लेकिन हम जब वो चीज वापस रख देते, तो हमारा दिल खुश हो जाता है। और फिर हम सोचते नहीं, मैं अगले बार से कोई चोरी नहीं करूंगी। और हम बच्चों को भी सिखाते चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। हमारे बच्चे भी सीखते जाते हैं कि नहीं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना। हर एक आज्ञा उसकी कैसी निर्मल है, आंखों में ज्योति ले आती है। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होती जाती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। कितना पवित्र है यहोवा का भय मानना, है ना। बाइबल में लिखा है कि यहोवा के भय मानने से बुद्धि का आरंभ है, वो तो स्टार्टिंग है बुद्धि, तब से बुद्धि स्टार्ट हुई करके। जब तुमने भय मानना सीखे, तो तब से तुम्हारे अंदर बुद्धि की बातें आ गई करके। तो Amen. बुद्धि का आरंभ है यहोवा का भय मानना। वो ऐसा पवित्र है, वो Hallelujah. हमको पवित्र करते जाता है। वो यहोवा का भय हमको क्या करता है, पवित्र करता जाता है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है ना। और उसके नियम भी कितने सत्य है, कितने अच्छे हैं। जब हम पढ़ते हैं कि कितना हमको कितना आश्वासन परमेश्वर देता है अपने नियमों के द्वारा। बाप रे, इतनी सारी बातें वचन में जब हम देखते हैं कि हमको खुद आश्चर्य होता है कि कैसे लिखे होंगे इतने सुंदर सुंदर वचन, कैसे लिखे होंगे इतने, जो हमको जरूरी है जीने के लिए, हमको आवश्यक बातें हैं। नीति वचन में हम देखते हैं जीने के लिए हमारी आवश्यक बातें हैं। श्रेष्ठ गीत में हम देखते हैं पति पत्नी की बातें देखते हैं। हर एक बात, कुछ भी नहीं छुपाई परमेश्वर ने, सब कुछ क्लियर करके हमको दिए। उसके नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है ना। और वे तो सोने से, बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। इतने कीमती है वो नियम की, सोने से और कुंदन से भी बढ़कर है। तो हम कितने धनी लोग हैं, हमारे पास जब परमेश्वर के नियम है, तो हमारे पास तो इतना सोना है। परमेश्वर का सोना और कुंदन से हमारा हृदय भरा हुआ है। क्योंकि उसके नियम हमारे अंदर, जब हम सुनते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो उसके नियम को हमको जानने लग जाते हैं, और हम उसके नियम के अनुसार चलने लग जाते हैं। जैसे 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 रास्ते के नियम के बारे में जब बताया जाता है, तो रास्ते के नियम है कि हमको कि किस ओर से चलना है, कैसे गाड़ी चलाना है, कैसे लाइट जलाना है, हेलमेट पहनना है। तो नियम का पालन करते हैं, तो वो व्यक्ति निडरता से चलता है, बिल्कुल बिना डरे चलता है। पुलिस वाला दिख गया तो भी उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं नियम पालन कर रहा हूँ। वो बिल्कुल छाती ठोक के चलेगा, है ना। लेकिन अगर जिसने हेलमेट नहीं लगाया, तो वो पिछले पतली गली के रास्ते से निकल जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मैंने नहीं माना है, इसलिए वो
अपनी गलती मानकर वो बाजू से निकल जाता है, और अगर वो पुलिस ने देख लिया तो फिर उसको फाइन देना पड़ता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर के नियम कितने अच्छे हैं, सोने के जैसे, कुंदन के जैसे हम हमारे पास है, उससे भी बढ़कर है, बोलते उससे भी बढ़कर, सोने से बढ़कर तो हमने कोई चीज देखे नहीं है ना, कुंदन से बढ़कर तो कोई चीज देखी नहीं, लेकिन उससे बढ़कर वो हमारे पास परमेश्वर के नियम है, यानी उससे भी गहना कीमती चीज हमारे पास है, उससे भी कीमती चीज है। वे मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर, मधु बढ़कर है, मधु से टपकने वाले छत्ते, अब मधु से भी मीठा क्या होगा करके हमको तो कभी हमने चखा भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन है जो मधु से भी बढ़कर है, बोल रहे, उससे भी बढ़कर मधुर है, उससे भी ज्यादा मीठा है, जो हमने चखा ही नहीं है। जब हम वचन को पढ़ते तब वो उसको चखते हम, वो मिठास हमारी जो मधु से भी ज्यादा मीठी है करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। तो परमेश्वर के दासों को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा चिताते हैं, और उनका पालन करने से बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है ना। पूरे परमेश्वर बोलता है तू विश्वास कर, तेरे पूरे घराने को परमेश्वर बचाने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर कितना बड़ा प्रतिफल हमको देता है ना। घर घर के सब लोग विश्वास में आते जाते, सब लोग प्रार्थना में, सब लोग वचनों को पढ़ते, सब लोग किसी के काम फेल नहीं होते, कोई उदास नहीं होता, सबके अंदर दिल में खुशी भरी रहती, सब चर्च जाने के लिए बिल्कुल तैयारी करते हैं, चर्च जाना है, स्तुति, परमेश्वर की स्तुति महिमा में शामिल होना है, और परमेश्वर की खुशी मनाना है, परमेश्वर के साथ परमेश्वर की खुशी में खुशी से परमेश्वर की महिमा करना है करके, हर एक बात में जो आनंद प्रतिफल मिलता है बहुत बड़ा है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। परमेश्वर हमारे गुप्त पापों से हमें पवित्र करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। कई बार ढिठाई का पाप हमसे होता है, परमेश्वर उन हाँ सब ढिठाई के पापों से हमको माफ करता है और हमें बचाता है, और वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। क्योंकि ढिठाई के जो पाप है वो प्रभुता करने लग जाते हैं, और हमको दोष लगाने लग जाते हैं, हमारा विवेक हमको दोष लगाने लग जाता है कि तुमने उस दिन ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। लेकिन जब हम उसको मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हमको क्षमा करते हैं, और परमेश्वर हमको छुटकारा देते हैं। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। और एक सिद्ध व्यक्ति हमको परमेश्वर बनाते जाते हैं, और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा, बड़े अपराधों से परमेश्वर हमको बचाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 14 वचन में लिखा है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। तो हमारे मुंह के जो वचन है और हमारे हृदय का जो ध्यान है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। तो कई बार हम मुंह से वचन, हमारे मुंह से वचन निकलते हैं परमेश्वर, जब हम पढ़ते जाएंगे तो हमारे मुंह से परमेश्वर के वचन निकलते हैं, हमारे हृदय में परमेश्वर का ध्यान निरंतर रहता है, और वो सब परमेश्वर देखते रहते हैं, और वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। परमेश्वर को Amen. धन्यवाद करते हैं सब Hallelujah. वचन के लिए, और सारी महिमा आदर गौरव परमेश्वर को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आगे का समय सिस्टर को देती हूँ। रश्मिता सिस्टर, आप आगे का समय संभाल लेंगे प्लीज। जी जी सिस्टर, थैंक यू। थैंक यू। आइए मेरे बहनों, परमेश्वर को महिमा देते। इतना सुंदर, इतना उम्दा वचन आज सिस्टर नीलिमा के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। हम अपने आप को अनम्यूट करें और इसके काल के द्वारा परमेश्वर की महिमा। नहीं करते हुए तुरंत हम अपना हाथ उठाएं ताकि वचन की भी महिमा करें परमेश्वर की, और फिर आगे प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर सस्मिता जी, सिस्टर प्रभु सस्मिता। महिमा पाए। जी सालों बोलिए। चलो। अभी मेरी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आवाज आ रहा है? जी। प्रभु महिमा पाए। दिखाया ये समय, बल्कि मैं प्रभु को सुंदर सहभागिता भी के लिए, और आज का शिक्षित हूँ गौरी सिस्टर को प्रभु, और फिर पवित्र आत्मा सिस्टर ने सुंदर है। प्रभु का
तो उदाहरण दिए, आशीषित हुई हूँ। हम जैसे रास्ते सब नियम है हमारे प्रभु में रहेंगे सब। संज्ञा 19 आशीषित हुई हूँ सिस्टर, आप महिमा सिस्टर को। और मेरा प्यार मेरी बेटी के लिए वो बाहर पढ़ करिए, मेरी फैमिली के लिए हम जैसे सभी कर चले, इसीलिए आमीन। थैंक यू। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। वैसे आपकी आवाज रुक रहा था पर समझ में आ गया। परमेश्वर महिमा पाए। जी कंकम सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जो गीत हमारे कानों में डाला उसके कारण मैं आशीषित हुई, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए भी। हमारा भजन संहिता 19 हमको बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ हमको आगे लेकर चलता है। वचन हमारे जीवन में बहुत कार्य करता है, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सिस्टर के लिए जिन्होंने वचन का विवरण किया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ गौरी सिस्टर का भी। सचमुच में परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है, अचंभित करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे साथ में बना हुआ है और बना रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। प्रेज बी टू द गॉड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। जी रिविका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए, ये वक्त के लिए। और आज की वर्शिप से, सिस्टर गौरी की वर्शिप से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ पूरे परिवार के साथ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको और भी ज्यादा उनके उपस्थिति में, उनके वचनों में, उनके वर्शिप में आपको ग्रोथ कराइए। और मैं आज के वचन से भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। नीलिमा सिस्टर की बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर उनको यूज किए, बहुत गहराई के साथ उनके थ्रू परमेश्वर रिवील किए। हर एक वर्ष में भी आशीषित हुई हूँ, और स्पेशली वचन संहिता 19 से जो पढ़ाई उससे भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और सही में हमारा परमेश्वर का वचन जो है वो मधु से भी ज्यादा मीठा है, और वो हमें परमेश्वर का वचन हमें लाइट भी देता है, हमें ज्योति भी देता है। और परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है, ये चीज को भी आप जो रिवील किए, मैं उससे भी बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर का वचन जो है वो सोना से भी बहुत ज्यादा मूल्यवान है। सारे वर्ष में, सारे चीजों से मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे आज के वचन के अनुसार मेरा पूरा परिवार जैसे परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारिता में चले, और परमेश्वर का वचन को आदर करके उनके राज्य के लिए जब जैसे हम यूज होने पाए, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और बाकी सब तो अल्टर में ही है। मेरा सीक्रेट प्रेयर को भी मैं रख रही हूँ अल्टर में। और एक चीज है, रिक्वेस्ट है कि ये जो 12 निधि आईडी से जो जुड़े हैं जो सिस्टर, ये मेरा देवरानी है, 2-3 दिन हो गया जुड़े हैं। तो मैं सिस्टर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या हम उसको स्वागत कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल करेंगे। कल हमने उनको पूछा था पर नेटवर्क नहीं सही रहने के कारण हम जान नहीं पाए। तो आज आपने बता दिया है तो बिल्कुल आज हम करेंगे। आपके गवाही के बाद और जी, एक गवाही लेने के बाद हम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर महिमा पाई इस गवाही के द्वारा। आमीन। जी परमजीत सिस्टर। तुम सभी को प्रेज उनकी महिमा हो। और मैं घर में कोई आ गया था तो थोड़ा देर से जुड़ी, तो मैं वचन भी नहीं सुन पाई और वर्शिप भी नहीं सुन पाई। प्रभु आशीष करे सिस्टर गौरी को, सिस्टर नीलिमा को, जितना भी सुनी हूँ मैं आशीषित हुई हूँ। और प्रभु उनको बहुत बहुत आशीष करे, दोनों सिस्टर को, और अपने कामों के लिए यूज करे और भी ज्यादा।
और मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ राजा बेटे के लिए। उसकी 8 तारीख को फिर से बेटी के लिए किया गया है, तो और परिवार और दोनों लड़कियों की पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमेन। तो आइए हम पहले एक स्वागत करते हैं, और 12 निधि आईडी से हमारे सिस्टर जुड़ी हुई हैं। नई तरीके से 3 दिन हो गया है, और सॉरी फॉर डिले। मैं सिस्टर रश्मिता, सिलो वुमेन्स फेलोशिप लीडर होने के नाते सिलो मिनिस्ट्री की ओर से सिस्टर जो है वहाँ पर स्वागत करती हूँ। और आइए हम सब अपने आप को अनम्यूट करें और वो सिस्टर को यहाँ पर स्वागत करें। वी वेलकम सिस्टर। अपने आप अपना आइडेंटिटी बताएं। हेलो, और मैं सिस्टर कल्याणी चंदली से बोल रही हूँ, और सिस्टर रेबिका के द्वारा मैं इस प्रेयर में ज्वाइन हूँ। से मैं जो रही हूँ सिलो में, मुझे बहुत अच्छा लग रही है। मेरे पूरे परिवार के साथ ब्लेस्ड हो रही है, और सिलो में जोड़ूंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर कल्याणी। वेरी गुड नेम। गॉड इज ब्लेस यू। बिल्कुल आप ऐसे ही जुड़ते रहें और परमेश्वर में आप बढ़ते रहें। आमीन। और कोई है जो अपना टेस्टिमनी देना चाहेंगे? ठीक है, कोई नहीं, मैं अपना टेस्टिमनी देती हूँ। और आज के दिन परमेश्वर का अनुग्रह बहुत सुंदर तरीके से उतरा है। मैं धन्यवाद भी करती हूँ, परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर नीलिमा का बहुत ऐसे धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह है सच में, कि अपनी बेटी सिस्टर नीलिमा को परमेश्वर ने यहाँ पर जोड़ के रखा है, एक ऐसी डाली बनाई है, और उनके जीवन में वो बात करते हैं जिस वचन को हम लोग एक सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं, उसका बहुत सुंदर तरीके से एक गहरा राज बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। एक छोटे से छोटा बच्चा भी समझ है। और जब से वो आई है तब से मैं बहुत सारे विषय को उनके द्वारा मैं जानने पाई हूँ। भजन संहिता को आमतौर पर हम छोड़ देते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से भजन संहिता 19 के विषय में परमेश्वर के उस रहस्यों को बताए हैं, और उसके जरिए भी हमको कैसे परमेश्वर में रहना है, परमेश्वर के प्रति हमारा भय और भक्ति लाना है, इस विषय को बताया है, इससे मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और हर समय में हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप उनकी प्यारी बेटी हैं, आपके मुंह से वो बात करते हैं। आमीन। और सिस्टर गौरी का भी मैं बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। आज फिर से प्यारा सा गीत सिस्टर गौरी के द्वारा परमेश्वर गवाए और महिमा लिए हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आप जिस तरह से परमेश्वर के लिए स्टैंड लेती हैं, जबकि आपके सराउंडिंग्स में आपके विरुद्ध में खड़े होने के लिए घर के लोग ही रहते हैं, फिर भी आप डट के यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम सब मिलकर अभी प्रार्थना की ओर चलते हैं, और आपका लिख हो गया है तो सारे विषय को जिस तरह से पहले से हमारे शिलो के इस वेदी में रखा गया है, पुराने से पुराना प्रार्थना अगर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे प्रेयर का रिजल्ट तो हमको मिल गया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ है, उस सारे पॉइंट को हम फिर से प्रभु में रिवाइज करते हैं, रिमाइंड करते हैं प्रभु जी के सामने। और आज का जितना भी प्रेयर के लिए पॉइंट रखा गया कि आज के वचन के अनुसार सच में मेरे सारे सिस्टर्स माइंड में भी हम लोग जैसे तैयार होने पाएंगे, वही विषय को रखेंगे हमारे बच्चों के लिए। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करे राजा बेटा के लिए। 8 तारीख को प्रभु ऐसा मार्क करे, अनुग्रह से भर दे, उसके लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करेंगे। और सिस्टर कल्याणी के लिए, उनके परिवार के लिए आज जुड़े हुए हैं। साथ में सिस्टर मीरा इनकल मैसेज में
दिए हैं। उन्होंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था, उनका वाइफ डिस्चार्ज हो रहा था और उसके लिए उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट किया। सिलों के वेदी में उस प्रार्थना को रखा गया और उनका मैसेज आया है, वो पूरी तरह से आना बंद हो गया है और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने धन्यवाद दिया है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। तो हम इस धन्यवादी प्रार्थना को बाद में बिल्कुल रखेंगे। और हमारे पास्टर क्रिस आए हुए हैं इंडिया आज और उनका है प्रीचिंग और पूरे देश के लिए क्योंकि वो आए हुए हैं का एक रिप्रेजेंटेटिव ओके परमेश्वर का। तो हम उस मीटिंग को भी प्रार्थना की वेदी में रखते हैं। सिरों से हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर पास्टर शुभ्रांशु, ब्रदर संजय, सिस्टर अर्चना, ब्रदर राजेंद्र हमारे सिलोकिया से गए हुए हैं वहां पर अटेंड करने के लिए। उसी विषय को और सारे जनों को हम प्रार्थना में वेदी में रखते हैं ताकि परमेश्वर उन्हीं के द्वारा बहुत सारे आशीष और परमेश्वर के निगूढ़ ज्ञान को लेके हमको दे। आइए हम सारे विषय के लिए और अपने देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए और विशेष करके आज का दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज संविधान दिवस है जो हमारे लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए बनाया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर को परमेश्वर ने किस तरह से अनुग्रह किया, हम लोगों के लिए वो संविधान लिखे और हमारे लिए कार्यकारी हुआ कि इस देश में हम आजाद से स्वतंत्र तरीके से रहते हैं। हम अपने आप में प्रभु में अपने आप को रख पाते हैं, लोगों को बता पाते हैं। तो इसीलिए हम उसके लिए भी परमेश्वर का बहुत से धन्यवाद करते हैं। और ये संविधान परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह से हर एक जन के लिए, हर एक नागरिक के लिए बरकरार रहे। इसमें कोई छेड़खानी ना हो, शैतान कोई भी तरह का कोई चालाकी नहीं कर पाए और प्रभु का अनुग्रह से सुरक्षित हो। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, नए जुड़े हुए हर एक जनों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए इस सारे विषय को हमने नदी में रखा है, अब प्रार्थना में जाते हैं। अपने आप को हम अनम्यूट करेंगे। सब शक्तिमान आपके पवित्र लहू हम जितने बहने जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर, सारे बहनों को उनके शरीर प्राणात्मा, उनके मन रखते के भावना और इच्छाओं को हे प्रभु तुम्हारे को देश को तो आपके विषय को हम सारे मन करते हैं और हम हमारी प्रार्थना को परमेश्वर बाला हालेलुया हालेलुया दरावालावानी मुंडी नमंदरवारी सुबादेना परमेश्वर फली कोइस वाला रावादी मुंडी नमंदर
Indraho Brasundila Nala, Adai Lord Holy Sundana, Itroni Hindi Sundana Rava, Atroni Sundana Ravi Sukhavara Sundana, Ignai Lord Sundana, Brasundila Ravi Sundana Lahore, Lord Vihatmasina, Lord Vihatmasana, Police Satroni Sundana Lord Sundana, Adroni hillahi robo robo. Rahundi nala kaila raba sondorbo. Idrani lihiri bisukundi lara basukundi basukoraba. Adhailo robo suntrani ligla robo. Mandi laraba. Adoi lari bisukundi lara basukobo. Idahora mandara Karadosu Brona Nalari Kandi Lara Basukobo. Kandina Lahoro Gorobo. Itiloni Rasundra Namikaina Lara. Rasina Lakorobo, Narabasuko, Naraba, Abraham, Mahakin, Lina Huraba, Mahadila Rahot, Rabalaba, Nirabo, Halo, Sindran, Hamadina, Doni Larabo, Sukuraba, Loro Brindava Sabara, Drone Sikandi Lama, Lara Sukamala, Lara Bastram, Ronda Namahiduraba, Narahos Brown, Lukoi Lara Baraba, Abnormal Hoyuraba, Astrali, Narahon, Tani Lady Vishno, Sundina Labisura, Yaba Prana Fontani Lady, Aloya Prana Bukoi Lara Baraba, Adrani Lady Vishukondina Vasukuna, Ilai Mani, Lahira Visukala Karabas. Lari Vishkuna Bakaila Ravasukuntan, Likairo, Idani Vishukanda Laravasukaba, Likairo Visukala, Adina Lari Visukoboton, Larava, Yadrani Kondi Laravasukaba, Adnali Vishila Visukuntan, Anira Basoni Karabaraba. Idrani Librana Kusukuro Brabashinda Brahno Niribisukuma Anani Vikandina Basukno Niribisukam Alhira Basukara Allahi Rabarabasukina Basukila Rabarabasukam Idlana Bishundina Lahira Basukita Laraba Karnaraba highest holiness Narlari Sukana Larvi Sukamala Karabiri Hallelujah, Baha, Mondina Bisuno Lorobo, Ignai Laravastani Bisuno Borobo, Idro Lorobo, Laravasuno, Katrama, Indirama, Tony Lidis, Laravisani, Atrala, Logo Sundorobo, Logo Sindaravas. Manila Rapukan Mashakorobo, Anira Vasarabas, Hallelujah, Bakana Sandona Lubis, Rona Sandona Lubis, Narabas, Kori Savadini Vindara Vala Kodena Vendara Vala Vesara Vadlotena Padusa. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Nal bisundi lara basundo robo rasam pina la bori dikhai lara bas adhana lara bisundi lara anai lara basundi lara bari hontrani inda halla brasam roni dikhai lara basundo roni Hallelujah, dikhai lara basunda hallelujah, hallelujah, hallelujah. तो शिकंदरा ना रहा कौन सी खंड बड़ी बयान तो खाली है हाथ बस बड़ा मा ना रहा या जान का बाबा इधर खान आशिक यंत्रा नी खंड बिहान तो हाथ कभी हाथ इधर हाथ ना बिहान परमेश्वर इन दिनों में प्रभु हमें बहुत कहते हैं मेरे परमेश्वर आप जैसे वचन में चेतावनी देते हैं प्रभु उस वचन समझे हाँ मेरे परमेश्वर और आप कितने प्रसन्न होते हैं उस विषय को जैसे हम जानने पाए प्रभु वचन को पढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करें उसे समझने के लिए मदद करें प्रभु आपके प्राप्त रहेंगे ऐसा अनुग्रह कीजिए हम प्रार्थना करते हैं रहा खरबोशन सवरियात्मा मेरे दोष या rani dikhai ni sondo dikhai lara kami dikhai do khori dikhai lara bindi dikhai lara shori dikhai lara nani dhori lara Regendo और Bahan विश्व Keribira Kunshab खाना Kondo Bria विश्व Ira खाना Bahan विश्व मेरे परमेश्वर प्रभु हमारे जितने जन प्रभु हैदराबाद गए हुए हैं उन सबको आपके हाथों में रखते हैं आप सुरक्षा के बारे में हमारे स्पिरिचुअल फादर हमारे पास्टर सुब्रत ब्रदर राजेंद्र ब्रदर अर्थात सबको प्रभु आप बहुत रखते प्रभु आत्मा आपके अभिषेक की परिपूर्णता दे के प्रभु उनको वहां पे तैयार करे प्रभु आगे हमारे सेवा आगे आपको चढ़ाए मेरे परमेश्वर हालेलुया हमारे भाई लोगों को समझ हमारे बहन लोग जैसे पाए प्रभु और प्रभु अपने अपने एरिया में आप जहाँ असाइनमेंट है वहीं पर उसको करने का आदेश दीजिए और पूरा हाथ और संतवा criminals loro kutire bashia takarma libra parahan do hakari bina kan saba nandra kini adro do dia sar khandaba arihan muri har bokon dale ya kar posya kane yasa libra bana hat kuri menan shukutu bringan bire mitra basya libra kami handa kar libra mana ya kula karai program raj मेरे को या तैयार करके मैं बोली हम करते हैं बात करते हम हाथ के मेरी कर libra khandori mina manse na prahasa kata प्रभु पुरतो हम सले प्रकार हम ले रे हाथ के न मंदला मेरे परमेश्वर अपने पूरे शिलो परिवार को अनुग्रह से भराए प्रभु फाइनेंशियली आप हर एक उछलता उम्र का आशीष दे रखा है प्रभु क्योंकि वो आपके राज्य से आता है इसलिए वो फाइनेंस कभी कम नहीं होता है इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी और हम आपके लिए अपना अपना हाथ को बढ़ा ऐसा अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर हालेलुया प्रथम सप्तहीन सकलारी बिंदरवा मुतारी खंडुरिया माशिकोंद बिशनवा सुकुंद माशिकोंद बियानमा काका मतलब हमरे खाना मूल तो प्रेम न मन शक्ता प्रभु अजबात पूरी तरह से कम सक्सेसफुल हो मेरे परमेश्वर और हर एक लाइन प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से वो सब हो जाए और आप भरपूरी वहां पर आए प्रभु हाँ मेरे परमेश्वर सारे विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं सुप्र मीनांद रखला बहुत तखन सुनिया बारिया कोना हीरा निकांता हासिका मुस्किनियर लोगरे नामान से करे मेनान सुला रिप्ला मारो तो रे खन लबरे मनवा खनवा अरे बिकोंद्र को सब खनवा यार वाला ये बोला खचपन दे बियान मशिकन रवा रिप्ला धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर आज आपने हमारे हर एक प्रार्थना अनुग्रह के द्वारा अपना कान को रखा आपने सुना ये मेरे परमेश्वर हाँ और आमीन में प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तर दिया है मेरे परमेश्वर हम सब जीवन में आपने मैनिफेस्ट किया मेरे परमेश्वर इसलिए हम आपका बहुत से धन्यवाद देते हैं मुझे हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं और धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना नाथन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया आइए अब हम शेष प्रार्थना की ओर चलेंगे और हमारे संघ में पास्टर सागरिका जी जुड़े थे शायद उनका लाइन कट गया है कोई बात नहीं अच्छा मेरा सिस्टर हाथ उठाएं जी बताएं सिस्टर
सिस्टर अभी प्रेयर कर रही थी ना आप सभी साथ में। वो धान का मंडी देखे हो सिस्टर, जो जी मंडी जी होता बताएं। है। हाँ, धान का तो मंडी। जैसे हाँ मंडी तो जैसे उसमें काम करने वाले होते नहीं है, और जैसे हम्म उसमें धूल मिट्टी उड़ते नहीं रहता है तो उसका हम्म बदबू आता है। तो ऐसे मेरे हम्म। को वो आ रहा था उसका बदबू, अच्छा। जैसे मतलब उसका धूल मिट्टी उड़ता नहीं है धान वान में, हाँ हाँ वैसे हाँ हाँ। वैसे हाँ वैसे आ रहा था सिस्टर। हमें प्रेज गॉड। परमेश्वर आपको एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट से नवाजा है। आप ध्यान रखें कि आपको घ्राण शक्ति के द्वारा हर एक विषय को बता रहा है। अभी जो हार्वेस्टिंग का समय है ना, प्रभु आपको बता रहा है, वैसे ही मंडी में धूल मिट्टी सब उड़ जाएगा और अच्छा फल संग्रहित होगा, है ना। तो आपको वो बता भी रहे हैं कि आप तैयार रहे। आपके द्वारा वो काम प्रभु करा रहे हैं, आप लोगों को बताएंगे। और आपको आपको बोल के नहीं, हमारे जितने भी बहनें हैं सबसे मैं बोलूंगी, प्रभु आपको सपने में दिखाए या प्रार्थना के द्वारा दर्शन में दिखाए या यूं ही बात करें, आप हमेशा उसको टाइम डेट देख के उस विषय को लिख देना, ताकि वो कहीं खो ना जाए। आमीन। बहुत ही सुंदर विषय है, आपको प्रभु नवाजा है, ये आपका गिफ्ट है। इसको आप प्रभु में बिल्कुल व्यवहार करते रहेंगे, और ये शीलो के लिए आशीष का भी कारण है, और इसीलिए आपको यहाँ पर जुड़ा भी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं और फिर शेष करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग जैसे ग्रुप में देखे होंगे कि हैदराबाद की मीटिंग अभी 2-4 दिन चलेगा, तो वहाँ पर हमारे सिलो की ओर से भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा जो हमारे स्पिरिचुअल फादर देंगे। और बहुत सारे बहनें जो हैं अपना अपना कंट्रीब्यूशन भेजे हैं। आप भी अगर चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन फिर भी आपका अगर हृदय कहता है कुछ भी पे करने के लिए, तो उस क्यूआर कोड के जरिए आप पे कर सकते हैं। अगर क्यूआर कोड में पे करना आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगी कौन से फोन पे आप रख सकते हैं। तो आइए हम फाइनली प्रार्थना करेंगे। धन्यवादी प्रार्थना था मेरा सिस्टर का, और कोई धन्यवादी प्रार्थना दिए थे सिस्टर रिबिका सदाब दिए थे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से मेरे परमेश्वर, इन समय में हम सारे बहनों को आप उठा के रखते हैं अपने हथेली में, अपने आंखों की पुतली बनाए हम सबको। इसलिए प्रभु ये 4 बजे का समय हमें आलसी में नहीं, पर आपके वचन में, आपके प्रार्थना में, आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई होते हुए आप हमें रखे रहते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आज के वर्शिप के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी बेटी गौरी को आपने व्यवहार किया, उनके मुंह के द्वारा आपने महिमा लिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप अपनी बेटी, प्यारी बेटी सिस्टर नीलिमा को चुना, उनके होठों को छुआ, उस वचन के गहरे भेद को, उस रहस्यों को बताया, और उसके जरिए हमको आपने आशीषित किया प्रभु, और हमें शेप दिया है। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सिस्टर मीरा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनका जो प्रार्थना रिक्वेस्ट था, वो डिस्चार्ज हो रहा था और उसको बंद करने के लिए प्रार्थना किए थे, आपने अनुग्रह किया है और वो सारा विषय को बंद करके उनको चंगाई पूरी तरह से दिया है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस संविधान दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए पहले से प्लान करके तैयार किया। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु, हर एक अशुचि विषय को जो आपके नहीं है, आपका द्वारा नहीं है, उन सारे विषय को आपने हम लोगों से दूर किया है और हमें सुरक्षा प्रदान किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे पूरा शिलो परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, पिता माता, कपुल्स, हर एक जन को आप अपने बाहों में छिपा के रखा है प्रभु, अपने सुरक्षा के बारे में रखा है मेरे परमेश्वर। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ पे जोड़ रहे हैं और उनको बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आप कंकम बेटी को भी अनुग्रह किया और आज उनके द्वारा प्रार्थना से शुरुआत करा, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक विषय के लिए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना ना श्री यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के संग, और विशेष करके आज आप वचन देने वाली
आपकी प्यारी बेटी के संग रहे। आमीन। सभी को शालोम। आमीन।